की जो फैमिली है इमरान रियाज की और उनकी जो मिसेज हैं, मैं उनके साथ इज़हार यकजहती करती हूँ और हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हर तरह से हम उनके साथ खड़े हैं। सबसे पहले उनका उठाया जाना जो है वो रियासती बर्बरियत की तरफ इशारा करता है कि रियासत जानबूझ के ये कर रही है, वो अपनी धाक बिठाना चाहती है, वो लोगों को कंट्रोल करना चाहती है। और मैं समझती हूँ कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो वो रियासत की नाकामी होती है। और मुझे ये खौफ है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल जारी रही तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बगावत की तरफ भी जा सकते हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि जब इनको पता है कि जब वकला लीड करने आते हैं मूवमेंट्स को, तो फिर आपको पता है कि फिर क्या होता है, तो फिर इनको रिट्रीट करना पड़ेगा। ये मैं इनको आज भी कह रही हूँ, ये अभी वक्त है, ये बाज आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी जो फैमिली है इमरान रियाज की और उनकी जो मिसेज हैं, मैं उनके साथ इज़हार यकजहती करती हूँ और हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हर तरह से हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर अदारे इस तरह की हरकत करेंगे, जब अदारे कानून को हाथ में लेंगे और वो कानून को पामाल करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कभी भी समाज के अंदर एक इंतशार की कैफियत ही रहती है। और मुझे ये खौफ है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल जारी रही तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बगावत की तरफ भी जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री पर नज़र डालें तो वकला के साथ साथ जो दूसरे उनके साथ हमेशा खड़े रहे जो अदारा, वो था सहाफ़ती तंजीमों का। जो सहाफ़ी हैं उन्होंने हर आमरीत का मुकाबला किया। अयूब आमरीत के अंदर आप देख लें, ज़िया आमरीत का उन्होंने जिस जबर का मुकाबला किया। आज भी जो खामोश करने की एक पाकिस्तानी रियासत का एक हथकंडा है कि सबको खामोश करवाया जाए और खामोशी के सर पे वो अपने जो मुफादात हैं, वो चंद इंडिविजुअल्स के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के जो मुफादात हैं उनको कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और पिछले आपने काफ़ी अरसे से देखा कि पाकिस्तान के अंदर, मैं तो हमेशा यही बात करती हूँ कि जो एक रियासती एजेंडा है वो यही है कि साइलेंस, कि खामोशी पैदा की जाए। और उससे पहले से जो चल रहा है वो ये है कि सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज किया जाए। तो वो यही चाहते हैं कि जो कोई भी आवाज़ उठती है उसे दबाया जाए। दूसरी तरफ आपने बात की यूएनओ की और जो बाकी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर हमारे साथी काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है जो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं कि वो बिल्कुल अपने जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो अदा करने में नाकाम हो गए हैं। बल्कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनके अंदर इस कदर डिवाइड और पोलराइजेशन है कि वो समझते हैं, वो भी डाइसेंट को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और अगर वो किसी से डिसएग्री करते हैं तो वो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। मेरा ख्याल है कि ये रवैये जो होते हैं ये इंसानी हकूक़ की तंजीमों को बिल्कुल ज़ेब नहीं देते और उनको भरपूर तरीके से इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए थी। जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस का मामला है, तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान, अगर ये मामला उधर भरपूर तरीके से उठता है, जैसे अब शुरू हो गई है बात, ये जाहिर बात है, हम सब जानते हैं, तो अगर वो इस तरीके से उठा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, आपको पता है कि एक रिपोर्ट्स भी फाइल की जाती है, पीरियडिकल रिपोर्ट्स होती हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से 4 साल बाद रिपोर्ट्स पेश करनी होती है मुख्तलिफ जगहों पे। तो अगर इसी तरह की ह्यूमन राइट्स की पामाली रही तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट होता जाएगा, महज़ब दुनिया के साथ पाकिस्तान के राब्ते ख़त्म होते जाएंगे। और सबको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो काला कानून है, जो हमारे कवानीन है, रियासत जो है उनको खुद से जब पामाल करती है तो वो फिर एक बनाना रिपब्लिक होती है। तो इसके साथ पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है, ना सिर्फ इकॉनमी की बात है, पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है। तो अभी भी वक्त है कि मैं कहती हूँ रियासत अपने रविश को दुरुस्त करे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये हम सब के लिए, जो अवाम है, ये उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। सबसे पहले उनका उठाया जाना जो है वो रियासती बर्बरियत की तरफ इशारा करता है। और ये रियासत जो है, मैं अदारों की बात कर रही हूँ, कलेक्टिवली मैं बात कर रही हूँ, और मैं हुकूमत की बात नहीं कर रही, मैं रियासत की बात कर रही हूँ कि रियासत जानबूझ के ये कर रही है, वो अपनी धाक बिठाना चाहती है, वो लोगों को कंट्रोल करना चाहती है। और मैं समझती हूँ कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो वो रियासत की नाकामी होती है। तो ये बुनियादी तौर पर रियासत की नाकामी है। उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि अदलिया का एक बड़ा कमज़ोर किरदार है। अदलिया जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और उसके ऊपर हम हर तरफ काफ़ी अरसे से, आपको पता है, हमेशा हम रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल करते हैं। पहले भी हमने वकला तहरीक चलाई और हम ये समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम जो है वो बेहतर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर
कोलैप्स होता जा रहा है। और आपको पता है कि 130वें में से 126वें नंबर पे हमारा जुडिशल सिस्टम है। तो अभी भी जो कुछ जजेस हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जो बहुत अच्छे हैं, जो काम करना चाहते हैं, कुछ कर भी रहे हैं। तो मैं समझती हूँ जो नहीं कर रहे उनको भी अब होश करनी चाहिए, और उनको चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उनको अदा करें। यहाँ पे बड़े बड़े बहादुर लोग बैठे हैं, यहाँ पे वकार सेठ, जस्टिस वकार सेठ जैसे जजेस रहे हैं, यहाँ पर और जजेस हैं जिन्होंने बगावत के खिलाफ अभी फैसला आया। तो इस तरह के जजेस मौजूद है, अगर वो काम करना चाहें तो वो बहुत काम किया जा सकता है। तो इसलिए जुडिशरी को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। मैडम आपने बात की, हम इस मरतबा ये देखते हैं खास तौर पर खवातीन को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पर सियासी जमात की खवातीन है वहीं पर वकला खवातीन को टारगेट किया जा रहा है, क्या समझते? ये बहुत अफसोसनाक है। और मैं फिर ये कहती हूँ कि ये हुकूमत की दो चीज़ों की तरफ इशारा, एक तो कमज़ोरी है, दूसरा हम ये भी समझते हैं कि ये ख़वातीन को पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर रखना चाहते हैं। एक चीज़ बड़ी खुशाइन थी कि कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि बावजूद इसके कि एक डीपोलिटिसाइज सोसाइटी है, नज़रियाती सियासत पाकिस्तान में ख़त्म कर दी गई है और उसमें हर पार्टी का अपना भी किरदार है, लेकिन उसके बावजूद मुझे अच्छा लग रहा था, हम लोग देख रहे थे कि ख़वातीन बाहर आ रही हैं और उनके साथ अब जो सलूक किया जा रहा है ये बुनियादी तौर पे गुर्जत रियासत की तरफ इशारा करता है कि जो ख़वातीन को इस प्रोसेस से बाहर रखना चाहती हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारी वकला ख़वातीन हैं उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर हलावल दस्ते का किरदार अदा किया। जब भी आइन और कानून की बालादस्ती की बात आई, आपको पता है राबिया कारी साहिबा जो थी उन्होंने किस तरह अयूब आमरीत का मुकाबला किया और उन्होंने अपनी जान भी दे दी। इसी तरह हमारी बाकी ख़वातीन वकला तहरीक में आपने देखा, और अब भी मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। मैं हर तरह से अपनी ख़वातीन वकला के साथ खड़ी हूँ, और अगर आइंदा कोई इस तरह की बात हुई तो फिर हम, जैसे अभी हमारे सदर साहब ने भी कहा, हमारी तहरीक ऑलरेडी हम लोग शुरू कर चुके हैं और ये तहरीक ज़ोर पकड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो हमारी वकला ख़वातीन हैं उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर हलावल दस्ते का किरदार अदा किया। जब भी आइन और कानून की बालादस्ती की बात आई, आपको पता है राबिया कारी साहिबा जो थी उन्होंने किस तरह अयूब आमरीत का मुकाबला किया और उन्होंने अपनी जान भी दे दी। इसी तरह हमारी बाकी ख़वातीन वकला तहरीक में आपने देखा, और अब भी मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। मैं हर तरह से अपनी ख़वातीन वकला के साथ खड़ी हूँ, और अगर आइंदा कोई इस तरह की बात हुई तो फिर हम, जैसे अभी हमारे सदर साहब ने भी कहा, हमारी तहरीक ऑलरेडी हम लोग शुरू कर चुके हैं और ये तहरीक ज़ोर पकड़ेगी। और फिर मैं आपको बता दूं कि जब इनको पता है कि जब वकला लीड करने आते हैं मूवमेंट्स को, तो फिर आपको पता है कि फिर क्या होता है, तो फिर इनको रिट्रीट करना पड़ेगा। ये मैं इनको आज भी कह रही हूँ, ये अभी वक्त है, ये बाज आ जाएं, वरना फिर हम लोग तो पीछे हटने वाले नहीं, फिर मैदान में मुकाबला होगा।